नमस्कार दोस्तों, चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लोग इस्लाम का उदय, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम लोग आज जानेंगे कि किस तरीके से इस्लाम का उदय हुआ, कहाँ से पैगंबर मोहम्मद साहब बिलोंग करते थे, कहाँ से आते थे, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस्लाम का उदय। तो इसमें पहली बात, हम लोग जब इस्लाम का उदय पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, सोर्सेस। किनके माध्यम से हम लोग जानते हैं, क्या क्या हमारे पास सोर्सेस है। तो सोर्सेस में सबसे पहले सोर्सेस हमारे पास क्या होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, जिनके माध्यम से हम लोग जानते हैं। किसी भी चीज़ को जानने के लिए स्रोत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। क्या होते हैं पुरातात्विक साक्ष्य? पुरातात्विक साक्ष्य, इनके माध्यम से हम लोग खुदाई के माध्यम से, उजड़े हुए महल जो हैं उनकी खुदाई के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। और उसके माध्यम से इसमें क्या क्या चीजें आएंगी आपकी, खुदाई से प्राप्त चीजें। और पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आपकी क्या चीजें आती हैं, इसमें आती हैं मुद्रा शास्त्रीय अध्ययन, मुद्रा शास्त्रीय अध्ययन, जिसके माध्यम से हम सिक्कों के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि कहाँ से क्या चीजें प्राप्त होती हैं। और फिर इसके बाद आपके क्या आते हैं, अभिलेख। तो अभिलेख में कौन सा आता है, तो आपका सबसे प्रमुख एक अभिलेख आता है गेनिजा अभिलेख। कौन सा अभिलेख आता है, ये आपका आता है गेनिजा अभिलेख। गेनिजा गेनिजा अभिलेख। गेनिजा अभिलेख के बारे में अगर हम लोग जाने कि ये कहां से हमको प्राप्त होता है, तो गेनिजा अभिलेख आपका प्राप्त होता है काहिरा। काहिरा जो कि आप लोग जानते हैं एक मिस्र का क्षेत्र है, पुराना शहर काहिरा। कहाँ पड़ता है आपका, ये मिस्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है ये, मिस्र में। हमको जब इस्लाम के साक्ष्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हम लोग यहाँ पर किन किन चीज़ों का हम लोग सोर्सेस के रूप में प्रयोग करते हैं, तो हमको मिस्र से 6वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक, मिस्र से अफगानिस्तान तक का इतिहास हमको अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसमें आगे क्या आता है, जो गेनिजा अभिलेख है आपका, तो गेनिजा अभिलेख में क्या क्या चीज़ें आपकी प्राप्त होती हैं। गेनिजा अभिलेख आपका कब ये खोजा गया था, तो गेनिजा अभिलेख आपका पहली बार कब खोजा गया था, ये खोजा गया था 1896 में। कहां से, काहिरा से। तो पहली बार ये अभिलेख आपका खोजा गया था कहां से, 1896 में। और इसमें आपका मुस्लिम धर्म के अलावा भी क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं, तो इसमें आपका यहूदी और ईसाई धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहूदी और ईसाई धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहूदी और इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं आपकी, तो इसमें आप लोग देखेंगे, इसके बाद आपका आता है इतिवृत्त अथवा तवारीख। अब इतिवृत्त और तवारीख क्या चीजें होती हैं, तो इतिवृत्त का मतलब होता है कि घटनाओं का कालानुक्रम विवरण। तो इतिवृत्त में आपका क्या मिलता है, घटनाओं का कालानुक्रम
विवरण, घटनाओं का कालानुक्रम विवरण। तो इतिवृत्त और तवारीख आपका होता है घटनाओं का कालानुक्रम विवरण। और उसके पश्चात हम लोग देखते हैं इसमें आगे क्या है आपका जीवन चरित। जीवन चरित, जीवन चरित को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम सीरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरा। अब जीवन चरित के माध्यम से आप लोग जानते हैं कि जीवन चरित में आपको बहुत सारे पैगंबर के जीवन चरित्र मिल जाते हैं। उसके बाद अनेक मुस्लिम राजाओं के जीवन चरित्र के बारे में आप लोग देखते हैं, जहां से आपको नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इस्लाम धर्म का कैसे विकास हुआ, भारत में किस तरीके से डेवलप हुआ, उसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात आपका आता है हदीथ। अब हदीथ क्या होता है? हदीथ में पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन और कृत्य बताए गए हैं कि उन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं। कथन और जो उनके कार्य हैं उनको बताया गया है। हदीथ में आपके कथन और कार्य को बताया गया है। इसके बाद से आपके कौन सा आता है? अगला अगला आपका आता है तफसीर। अगला आपका क्या आता है? तफसीर। अगला इसमें तफसीर में क्या होता है कि कुरान पर जो लिखी गई टीकाएं हैं, आप लोग देखते हैं कि किसी भी ग्रंथ पर बहुत सारी टीकाएं लिखी जाती हैं, जो कि बाद में भी जो मुस्लिम समुदाय के आपके खलीफा हुए उन लोगों ने उस पर टीकाएं लिखी। तो हदीस क्या होता है? तफसीर क्या होता है? कुरान में लिखी गई टीकाएं, कुरान में लिखी गई टीकाएं। तफसीर क्या होता है? कुरान में लिखी गई टीकाएं। और फिर इसके बाद आपका क्या आता है? अखबार। अखबार क्या होता है? अखबार में जो सामने होते हैं लोग, वो लोग जो चीजें लिखते हैं, इसमें क्या होता है? समय सामयिक विवरण। समय सामयिक विवरण क्या होता है कि आज की जो घटना है, आज के बारे में हम उसको बताते हैं। तो ये होती है समसामयिक विवरण। और जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं उनका जो विवरण मिलता है। अब इसके पश्चात हम लोग देखेंगे इसमें, इसके बाद आपका आता है ये अर्ध ऐतिहासिक। अर्ध ऐतिहासिक, जो अर्ध ऐतिहासिक चीजें होती हैं, तो अर्ध ऐतिहासिक में आपकी बहुत सारी चीजें आती है। इसमें आपका अरबी लैंग्वेज में कुछ आपके कथन मिलते हैं। अरबी में एक आपकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, जो कि तबरी नाम के एक लेखक थे। तबरी नाम के लेखक थे, उनकी एक पुस्तक का नाम है तवारीख। तवारीख, तबरी नाम के जो एक लेखक थे, उनकी पुस्तक का नाम तवारीख है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसका इंग्लिश में 28 भागों में अनुवाद किया गया है। कितने? 38 भागों में। इसका 38 भागों में अनुवाद किया गया है अंग्रेजी में। इसका अंग्रेजी में 38 भागों में अनुवाद किया गया है। तो अब आप यहीं से समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। इसके बाद आपके फारसी आते हैं। इसमें आपके फिर फारसी ग्रंथ आते हैं। फारसी ग्रंथ आते हैं जिनमें आपको कहाँ की सूचना मिलती है? जैसे कि ईरान हो गया, मध्य एशिया हो गया, यहाँ के इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलती है। कहाँ का? ईरान हो गया, मध्य एशिया हो गया, मध्य एशिया हो गया, यहाँ के इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलती है। अब इसके बाद से एक आपकी लैंग्वेज है सीरियाक। कौन सी लैंग्वेज है आपकी? सीरियाक लैंग्वेज, जिसको आप लोग आरमाइक नाम से भी जानते हैं। आरमाइक, आरमाइक में आप लोग जानते हैं कि अशोक के बहुत सारे अभिलेख, आपके अफगानिस्तान में जो अभिलेख मिलता है वो आरमाइक भाषा में ही आपके पाए जाते हैं। तो आरमाइक में जो आपके इसमें प्रारंभिक इस्लाम की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है मित्रों? प्रारंभिक इस्लाम की जानकारी। प्रारंभिक इस्लाम की जानकारी मिलती है। इस्लाम की जानकारी, प्रारंभिक इस्लाम की जानकारी प्राप्त होती है। तो हमको किन से प्रारंभिक इतिहास इस्लाम की जानकारी प्राप्त होती है? वो होती है सीरियाक ग्रंथ जो हैं, आरमाइक लैंग्वेज में जो लिखे गए हैं। अब इसके बाद से हम लोग आगे देखते हैं
इसमें आपका 6ठी शताब्दी में अरब की स्थिति जो थी, 6ठी शताब्दी ईस्वी में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इस्लाम का उदय हुआ, अरब की स्थितियां किस तरीके से थी, अरब में क्या क्या चीजें चल रही थी। तो हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग में अरब में कैसा था, कबीलाई बस संस्कृति थी। कैसी थी, कबीलाई, कबीलों में बटे हुए थे। अब कबीला क्या होता है कि जैसे कि एक ही परिवार होते हैं, रक्त संबंध के बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कबीलाई संस्कृति। जैसे कि मान लीजिए एक ही परिवार के लोग, कबीला का मतलब क्या होता है, एक ही परिवार के लोग, एक ही परिवार के लोग, एक ही परिवार के लोग, ये क्या होते हैं, कबीला। मतलब इनमें आपस में किस चीज का संबंध होता है, तो रक्त संबंध का संबंध होता है। इन लोगों की आपस में जो संबंध होते हैं, एक पारिवारिक संबंध होते हैं, तो ये हमारी कबीलाई बस्ती होती है। इसमें अब आप लोग समझिए, जो कबीला होते थे, तो आप लोग अब पूछेंगे कि क्या इसमें अलग से भी लोगों को शामिल किया जाता था, तो हाँ, इसमें अलग से लोगों को भी शामिल किया जाता था, जो कि किसी भी परिवार से, अगर इस परिवार से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी शामिल किया जाता था। किस लिए शामिल किया जाता था, क्योंकि कबीले को मजबूती प्रदान करने के लिए, जो कबीला होता है, कबीले में शक्ति को बढ़ाने के लिए गैर कबीले लोगों को भी शामिल किया जाता था। अब कबीला होगा तो उसका एक मुखिया भी होगा, तो मुखिया को क्या बोला जाता था, जो कबीला का मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे ये लोग, कबीला का मुखिया, कबीला का जो मुखिया होता था उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था शेख। क्या बोला जाता था, शेख बोला जाता था। कबीलों का जो मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे, शेख। अब शेख तो उसको बोला जाता, लेकिन उसकी नियुक्ति किस तरीके से होती थी, तो उसकी नियुक्ति होती थी आपकी 2 प्रकार से, उसकी नियुक्ति होती थी। किस तरीके से होती थी, 2 प्रकार से। तो पहला क्या होता था, पहला होता था पारिवारिक संबंध की वजह से, कि जैसे कि किसी का परिवार बहुत मजबूत है तो उसको वहां का शेख बना दिया जाता था। तो क्या होता था, पहला पारिवारिक संबंधों के कारण, पारिवारिक संबंधों के कारण। लेकिन इसमें से जो पारिवारिक संबंधों के कारण होता है, तो पारिवारिक संबंधों में बहुत कम लोग ही यहाँ पर मुखिया बन पाए थे। लेकिन पारिवारिक संबंध को छोड़ करके इसमें अब दूसरी जो पद्धति है वो क्या होती, व्यक्तिगत साहस। क्या होता है, व्यक्तिगत साहस। अब किसके अंदर कितना साहस है यह देख करके उसकी बुद्धिमानी कितनी है, तो क्या बुद्धिमानी, व्यक्तिगत साहस के साथ क्या देखा जाता था, उसकी क्या देखा जाता था, उसका बुद्धिमानी, कि कितनी उसके अंदर बुद्धि है। और क्या देखा जाता था कि लोगों के प्रति वो कितना ज्यादा उदार है। तो और क्या देखा जाता था कि लोगों के प्रति कितना उदारवाद है, कि अगर जो कबीले का प्रमुख होगा उसको लोगों के प्रति क्या होना चाहिए, उदारवाद होना चाहिए। अगर वो उदारवादी नहीं है तो किस तरीके से कार्य कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, लोगों के बीच वैमनस्य नहीं बैठा पाएगा। तो इस कारण से अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या चीजें समझा, हमने समझा यहाँ के सोर्स। अब हम समझ रहे हैं कि कैसी स्थिति थी, यहाँ पर कबीला के रूप में लोग रहते थे। तो कबीलाई बस्ती में क्या चीज था कि आप लोगों ने देखा एक ही परिवार के लोग यहाँ पर रहते थे, और कबीला का जो प्रमुख होता था वो शेख कहलाता था। लेकिन अब देखिए, इनका एक ना एक धर्म होगा। अब कबीला है तो वहां पर पूजा पाठ भी करेंगे। अब किस तरीके से पूजा पाठ करते थे, तो ये लोग क्या करते थे कि हर एक कबीला अपना एक स्वयं का देवता बनाता था। तो क्या करते थे कि प्रत्येक कबीला स्वयं का देवता बनाता था। प्रत्येक कबीला स्वयं का देवता, प्रत्येक कबीला क्या करता था कि स्वयं का देवता बनाता था। प्रत्येक कबीले के पास स्वयं के देवता होते थे, और प्रतीक के रूप में, जो प्रतीक के रूप में रखते थे, तो क्या रखते थे कि एक घर में क्या रखते थे, बुत रखते थे। क्या रखते थे, बुत के रूप में रखते थे। प्रतीक के रूप में क्या रखते थे, बुत के रूप में रखते थे, और जिसको हम क्या बोलते हैं, सनम। बुत को क्या बोला जाता है, सनम। बुत को हम लोग सनम के रूप में भी जानते हैं। और इनको कहां पे रखा जाता था,
देवालयों में रखा जाता था। अब देखिए, आपने इनके धर्म के बारे में जान लिया कि इनका धर्म क्या था, और उसके बाद आपने इसमें समझ लिया कि उन प्रतीक के रूप में देवताओं की पूजा करते थे। हर एक कबीले वाले अलग अलग पूजा करते थे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आता है कि आपके उनके कार्य आएंगे कि कबीले के कार्य क्या करते थे। तो अब आप समझिए कि कबीले में लोग रह रहे हैं तो उनके पास कार्य क्या होंगे। तो ये लोग कबीले के जो लोग होते थे वो कैसे होते थे, खाना बदोश। खाना बदोश कैसे होते थे, खाना बदोश, कि जिनको खाने से बस मतलब है, उसके अलावा किसी और चीज से मतलब नहीं है। तो खाना बदोश को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है बद्दू या बद्दुईन। क्या बोला जाता था, बद्दुईन, बद्दू या बद्दुईन। तो खाना बदोश को हम क्या बोलते हैं, बद्दू या बद्दुईन। तो इसके पश्चात और क्या ये लोग खाना खाने के लिए क्या क्या ये लोग ढूंढते थे, तो जैसे कि अंगूर हो गया, खजूर हो गया। खाना खाने के लिए ये लोग अंगूर और खजूर को ढूंढते थे। और अब आप एक चीज समझिए कि खाना खाने के लिए इनको आवश्यकता क्या है। खाना बदोश जो होते हैं उनको मेन आवश्यकता क्या होती है, तो एक तो आपकी आवश्यकता क्या है, भोजन हो गया भाई, भोजन चाहिए इनको। और उसके पश्चात मित्रों क्या चाहिए कि अब ये जानवर रखते हैं, रेगिस्तान वाले इलाके में रह रहे हैं, तो रेगिस्तान वाले इलाके में क्या चाहिए इनको, जानवरों के लिए घास चाहिए। तो जानवरों के लिए क्या चाहिए, इनके पास हरे भरे मैदान और घास चाहिए। तो ये लोग रखते क्या थे, ऊंट रखते थे। अब रेगिस्तान में रहते तो ऊंट रखते थे, तो ऊंटों के लिए क्या चाहिए, चारे, चारे पानी की व्यवस्था। अब समझिए, और ये लोग क्या करते थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहते थे। तो जैसे कि आप लोग समझ लीजिए, तो कहां से ये लोग रेगिस्तान वाले इलाके में रहते थे, रेगिस्तान से ये लोग कहां जाते थे, नखलिस्तान, नखलिस्तान, नखलिस्तान। अब ये नखलिस्तान क्या एरिया है, अब आप लोग सुने होंगे पहली बार ये नाम नखलिस्तान क्या होता है। तो नखलिस्तान क्या है, तो नखलिस्तान एक प्रकार का आपका जहां पर हरे भरे मैदान होते हैं। क्या होता है, हरे भरे मैदान। नखलिस्तान क्या होता है कि जो आपका हरा भरा मैदान होता है। तो अरब के लोग कहां पर जाते थे, आपके जो रेगिस्तान से ये लोग कहां पे जाते थे, नखलिस्तान में जाते थे। रेगिस्तान से होते हुए ये लोग नखलिस्तान में जाते थे। उसके पश्चात अब देखिए कि हर एक कबीला तो नहीं इधर उधर जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि कुछ कबीले क्या होते थे कि शहर की तरफ चले जाते थे। कहां पर, अब शहर में चले गए, तो शहर में इनके पास क्या हुआ, कुछ कबीले तो भ्रमण कर रहे हैं, खाना बदोश है, लेकिन कुछ कबीले क्या होंगे कि ये लोग शहर में जाने लगते थे। तो शहर में जाने वाले कबीलों के पास क्या हो जाएगा कि व्यापार, क्या हो जाएगा इनके पास, व्यापार। और व्यापार के अलावा ये लोग क्या करेंगे कि कृषि करने लगेंगे। जब एक ही स्थान पर रहने लगेंगे तो व्यापार के बाद क्या करेंगे, ये लोग कृषि करने लगेंगे। व्यापार के साथ साथ क्या करेंगे, ये लोग कृषि करने लगेंगे। तो व्यापार के साथ कृषि करेंगे। तो अब आप समझिए कि ये जो आपके शहरों में बस गए, तो सबसे पहले यहाँ पर कहां पे ये लोग बसे थे, मक्का। कहां पर, मक्का। और आपके पैगंबर भी इसी शहर में रहते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब कहाँ रहते थे, मक्का में। और ये एक व्यापारिक समुदाय से थे। कहां से थे, व्यापारिक समुदाय से। कहां से थे, व्यापारिक समुदाय से। और अगर पैगंबर जी के बारे में जाना जाए, पैगंबर जी कहां से बिलोंग करते हैं, तो आप समझिए कि मोहम्मद पैगंबर कुरैश कबीले से आते हैं। किस कबीले से आते हैं, कुरैश कबीला। कौन सा कबीला है, कुरैश कबीला, जो कि आपका मक्का में होता है। और मक्का के मुख्य धार्मिक स्थल पर इनका आधिपत्य होता है। जो प्रमुख धार्मिक स्थल है मक्का का, वहां पर इनका क्या होता है कि ये लोग अपना वहां पर वर्चस्व स्थापित कर पाते हैं। तो मक्का में मुख्य धार्मिक स्थल जो है वो क्या है, घनाकार। क्या है, घनाकार। घनाकार एक क्या है, ढांचा है। घनाकार क्या है, ढांचा है, जिसको क्या बोलते हैं, काबा। क्या बोला जाता है, काबा। अब एक घनाकार ढांचा है जिसको क्या बोला जाता है, काबा। और आप पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जानते हैं, किस वंश के थे। कबीला तो इनका कुरैश हो गया, लेकिन अगर इनका वंश देखा जाए तो कौन सा वंश है इनका, हाशमी वंश। चलिए पैगंबर साहब के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। आगे इसमें चीजें देखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो निवास था वो मक्का में था। और मक्का का जो मुख्य धार्मिक स्थल था वहां पर इनका पूरी तरीके से आधिपत्य था। और मक्का में बाहर से, अब समझिए कि जो ये मक्का का धार्मिक स्थल है, यहाँ पर एक ही कबीले की जो धार्मिक चीजें हैं वो नहीं जुड़ी हुई है।
अगल बगल के जो कबीले हैं वो भी यहीं पर आकर के पूजा के लिए और अपनी प्रार्थना के लिए इन्हीं कबीलों में आ रहे हैं। तो एक प्रकार का मक्का क्या है? मक्का आपका क्या है? धार्मिक स्थल। क्या है आपका? धार्मिक स्थल। तो मक्का क्या हो गया? धार्मिक स्थल और व्यापारिक स्थल। क्या है? व्यापारिक स्थल। अब मक्का में सारे कबीलों के लोग हर वर्ष प्रतिवर्ष यहाँ पर क्या करने के लिए आते हैं? अपनी इबादत के लिए आते हैं। तो प्रतिवर्ष यहाँ पर धार्मिक यात्रा होती है। क्या होती है प्रतिवर्ष? प्रतिवर्ष धार्मिक यात्रा। क्या हो रही है यहाँ पर? प्रतिवर्ष धार्मिक यात्रा, जिसको क्या बोलते हैं? इबादत खाना। इबादत खाना। और ये कहां पर हो रहा है आपका अगर देखा जाए? और इसी को ये लोग क्या बोलते हैं? हज के नाम से जानते थे। प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? हज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से मित्रों जाना जाता है? हज के नाम से। तो अब मक्का की हम लोग भौगोलिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं कि मक्का की जो भौगोलिक स्थिति थी वो किस तरीके से थी। मक्का की भौगोलिक स्थिति। अब मक्का शहर अगर आप लोग देखेंगे कि कहां पर है, तो मक्का शहर जो आपका यमन है, यमन, और यमन के बाद आपका क्या पड़ रहा है? सीरिया। यमन का यहां पर क्या पड़ रहा है? आपका सीरिया। और मक्का आपका ये मध्य में पड़ता था। तो अब समझिए कि यहां से व्यापार का आवागमन बहुत अधिक मात्रा में होता था। तो आवागमन के कारण यहां पर जो भौगोलिक स्थिति थी, धार्मिक यात्रा और व्यापार, भौगोलिक स्थिति क्या प्रदान कर रही है यहां पर? धार्मिक यात्रा और व्यापार। तो अब समझिए धार्मिक यात्रा व्यापार में धर्म के लोग आ रहे हैं, व्यापार करने के लिए लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपस में एक्सचेंज हो रही है। जैसे कि एक दूसरे का कल्चर एक्सचेंज हो रहा है, एक दूसरे की चीजें एक्सचेंज हो रही हैं, भाषा एक्सचेंज हो रही है, व्यापार के आइडिया मिल रहे हैं एक दूसरे को। अब उसके पश्चात आप लोग देखेंगे कि कबीले में जो आवागमन है, दोनों के सांस्कृतिक आदान प्रदान है, ये सारी चीजें हो रही हैं। अब इसके पश्चात हम लोग अगला टॉपिक देख रहे हैं, इस्लाम का उदय, कि इस्लाम किस तरीके से यहाँ पर अब डेवलप किया जाता है, किस तरीके से मोहम्मद पैगंबर द्वारा इसको पढ़ाया जाता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। छह सौ 12 ईस्वी, रसूल संदेशवाहक। मोहम्मद पैगंबर ने अपने आप को कहा कि हम संदेशवाहक के रूप में हैं और हमको जो खुदा है, खुदा ने अपने पैगंबर के रूप में यहां पर भेजा है। और ये किनका नाम लेते? जिब्रील, जिब्राल, जिब्राल। जिब्राल। तो क्या बोलते हैं, किसने आकर के इनको संदेश दिया? जिब्राल ने। जिब्राल ने आकर के किनको संदेश दिया? मोहम्मद पैगंबर को। और अगर आप लोग इस्लाम धर्म में जाने तो टोटल पैगंबर कितने हुए हैं? तो 1,24,000। टोटल कितने पैगंबर हुए हैं? 1,24,000 पैगंबर हुए हैं। तो पहला आदमी कौन था इनका? आदम। पहला आदमी कौन माना जाता है? आदम। तो चलिए इनके बारे में तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, तो हम लोग अभी जान लेते। तो इन्होंने उस डेट को क्या कहा? रसूल। क्या बोला? 612 ईस्वी में जब इन्होंने अपने आप को संदेशवाहक के रूप में घोषित किया, तो उस डेट को इन्होंने क्या बोला कि रसूल। रसूल नाम दिया। रसूल का मतलब क्या होता है? संदेशवाहक। रसूल मीन्स होता क्या है? संदेशवाहक। और उन्होंने क्या कहा कि खुदा ने सिर्फ इबादत के लिए बोला है। क्या बोले? खुदा ने सिर्फ इबादत के लिए बोला है। इसलिए बोला है इबादत के लिए। खुदा ने सिर्फ इबादत के लिए बोला है। खुदा ने किस लिए बोला है? इबादत के लिए। और इन्होंने मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया और उसके बाद से किस चीज को बढ़ावा दिया? एकेश्वरवाद को। किस चीज को? एकेश्वरवाद को।
किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं मित्रों, यहाँ पर एकेश्वरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और इन्होंने अब इसकी विधि भी बता दी। तो पूजा करने की विधि क्या थी इसमें जो मोहम्मद पैगंबर साहब ने, अब समझिए कि उन्होंने अपने आप को संदेशवाहक कहा, तो उसके बाद से अब उसके लिए विधि भी तो बताएंगे कि किस तरीके से पूजा करनी है, तो कैसे क्या करना है। तो उन्होंने क्या कहा कि विधि दो प्रकार से उन्होंने बताई। पहला क्या बताया, पहला बताया उन्होंने कि दैनिक प्रार्थना, क्या करना है हमको, दैनिक प्रार्थना करना है। क्या करना है मित्रों, यहाँ पर दैनिक प्रार्थना करना है कि हमको क्या करना है, यहाँ पर दैनिक प्रार्थना करना है, जिसको क्या बोला गया है, सलात बोला गया है। क्या बोला गया है, सलात, मतलब दैनिक प्रार्थना करनी है, जिसको हम लोग सलात के नाम से जानते हैं। और उसके पश्चात दूसरा क्या बताया कि यहाँ पर खैरात, नैतिक सिद्धांतों का पालन करना। इसमें क्या है, नैतिक सिद्धांतों का, नैतिक सिद्धांतों का पालन करना, नैतिक सिद्धांतों का पालन करना, नैतिक सिद्धांतों का पालन करना। तो दूसरा क्या बताए, नैतिक सिद्धांतों का पालन करना। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं कि नैतिक सिद्धांतों में क्या हो गया कि चोरी ना करना, क्या हो गया, चोरी ना करना, चोरी ना करना, और प्लस खैरात बांटना। क्या है इसमें, खैरात बांटना, चोरी ना करना, और क्या था मित्रों इस पे कि खैरात बांटना। अब भी देखिए यहाँ पर अब प्रभाव किन लोगों पर पड़ेगा। अब एक चीज आप लोग यहाँ पर समझिए कि इन्होंने यहाँ पर संदेशवाहक के रूप में अपने आप को बताया, इसको रसूल का नाम दिया गया, और बोले कि जिब्राइल ने हमको क्या बोला है कि यहाँ पर आपको संदेशवाहक के रूप में खुदा के द्वारा भेजा गया। हमारे लिए संदेश लेकर के कौन आया था, जिब्राइल। और उन्होंने क्या कहा कि खुदा ने बोला है कि सिर्फ खुदा की इबादत करिए। और क्या है इसमें कि उन्होंने एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया। और इसमें विधि क्या है कि दैनिक प्रार्थना करनी है आपको, और नैतिक सिद्धांतों का पालन करना है, जिसमें प्रथम आपका क्या है कि चोरी नहीं करना है आपको, और दूसरा क्या है, खैरात बांटना है। तो अब इसमें प्रभाव किन लोगों में पड़ रहा है, तो अब देखिए इसमें प्रभाव तो लोगों में पड़ेगा। अब आप समझिए कोई भी धर्म अगर आ रहा है तो उसमें कुछ लोगों में प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें प्रभाव किन लोगों में पड़ रहा है, तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं। तो सबसे अधिक कोई भी धर्म आप समझिए आएगा तो किन लोगों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, चाहे आप जैन धर्म का देखिए, चाहे आप क्रिश्चियनिटी का देख लीजिए, चाहे आप बौद्ध धर्म का देखिए। तो सबसे अधिक प्रभाव जब कोई भी आप समझिए धर्म आता है, कोई भी पॉलिसी, किसी भी धर्म के जो लीडर है वो आते हैं, तो सबसे अधिक समझिए किस चीज, किन समुदायों पर प्रभाव पड़ता है, तो होता है आपका निम्न समुदाय। अब निम्न समुदाय पर क्यों प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जाति व्यवस्था के कारण, कहीं ना कहीं निम्न होने के कारण, वो जो समाज में छुआछूत और दीनहीन की भावना है, और उनको जो दैनिक दिनचर्या की चीजों से बहिष्कृत कर दिया जाता है, इस वजह से उनको बहुत जल्दी दूसरे धर्म में लगाव होने लगता है। तो इसमें प्रभाव क्या पड़ता है कि किन लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, निम्न लोगों पर, जो कि धर्म और व्यापार से वंचित हैं। किस चीज से, धर्म और व्यापार से वंचित हैं। किन लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, जो कि धर्म और व्यापार से वंचित हैं। अब ये लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि स्वयं का कोई पहचान हो, स्वयं की सामुदायिक पहचान, स्वयं की सामुदायिक पहचान के लिए ये लोग परेशान हो रहे हैं। किस चीज के लिए, स्वयं की सामुदायिक पहचान के लिए ये लोग परेशान हो रहे हैं कि हम लोगों को भी स्वयं की एक पहचान होनी चाहिए। और इन्होंने क्या किया कि सिद्धांतों को, जो पैगंबर साहब के सिद्धांत हैं, तो सिद्धांतों को क्या किया कि स्वीकार कर लिया। तो निम्न लोगों ने क्या किया कि सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया सिद्धांतों को, क्योंकि इनके सिद्धांत जो थे बहुत ही सरल थे और प्रभावपूर्ण थे, तो इस कारण से इन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। और जो सिद्धांत थे तो उसमें पैगंबर साहब ने दो चीजें बताई इनको। तो सिद्धांतों में क्या आता है कि आपके दो जो आते हैं जिसमें से लोग इनके साथ जुड़ना प्रारंभ होते हैं। तो पहला आपका क्या होता है कि कयामत के दिन मुक्ति। क्या बोला गया इसमें कि कयामत के दिन मुक्ति मिलेगी आपको, कयामत के दिन मुक्ति। क्या बोला गया, कयामत के दिन मुक्ति। पहला वाला जो इसमें बोला जा रहा है कयामत के दिन मुक्ति, कि जब आपको आपकी मृत्यु होगी तो उसके बाद आपको
क्या होगा, मुक्ति मिल जाएगी। और क्या होता है कि जब तक आप धरती में हैं, मतलब जब तक आप जिंदा हैं, तो आपका क्या होगा, जो मुस्लिम धर्म के संसाधन हैं, संप्रदाय के संसाधन हैं, संप्रदाय के संसाधन हैं, संप्रदाय के संसाधनों पर समान अधिकार, समान अधिकार, क्या बोला गया कि जो संप्रदाय के संसाधन हैं उन पर आप लोगों का समान अधिकार दिया जाएगा। तो अब समझिए यहाँ पर सबको समान अधिकार दिया जा रहा है। तो अब इसमें अगला जो हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग अब जुड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। उसके पश्चात आप जब देखेंगे तो आगे आप इसमें देखिए कि क्या आता है आपका 622 ईस्वी हिजरत। अब हिजरत क्या चीज है, तो हिजरत के बारे में आप लोग जानेंगे कि हिजरत होता क्या है। देखिए जब इन्होंने बोला, लोग इनसे जुड़ने लगे और जो समुदाय है धीरे धीरे बढ़ने लगे और इन्होंने एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया, तो इससे क्या होता है कि इनका विरोध होने लगता है। कहाँ पर विरोध होने लगता है, मक्का में इनका विरोध होने लगता है। क्या होने लगता है, इनका मक्का में विरोध होने लगता है। तो ये क्या करते हैं, मक्का से पलायन करते हैं मदीना की ओर। कहाँ जाते हैं ये, मक्का से मदीना की ओर जाते हैं। कौन, पैगंबर मोहम्मद साहब कहाँ जा रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब कहाँ जा रहे हैं, मक्का से मदीना की ओर। और इसको क्या बोला जाता है, हिजरत, हिजरत। और इसी टाइम से आप लोग जानते हैं इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है, जिसको आप लोग हिजरी कैलेंडर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, हिजरी कैलेंडर नाम से। क्या नाम से जानते हैं, हिजरी कैलेंडर नाम से जानते हैं। और इसी डेट को मोहम्मद साहब अब मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान करते हैं और इसको हम लोग क्या जानते हैं, हिजरी कैलेंडर के नाम से जानते हैं। इन्होंने इस पे क्या किया कि बहुदेववाद का खंडन किया, एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया, जिससे क्या हुआ, जो मक्का के उच्च वर्ग के लोग थे उनको क्या हुआ, उच्च वर्ग के जो लोग थे, उच्च वर्ग के जो लोग थे उन लोगों की जो भावनाएं हुई वो आहत हुई और उन्होंने इनको वहां से निकाल दिया। इनका विरोध होने लगा तो ये क्या करे, मक्का छोड़ करके मदीना चले गए। और मदीना में ये जब प्रवेश करते हैं 622 ईस्वी में, तो उसी टाइम पे आपका हिजरी संवत की शुरुआत होती है। और जो इस्लाम प्रमुख 3 तत्वों पर बिलीव करता है, जो इस्लाम के तत्व पाए जाते हैं, तो कौन कौन से तत्व हैं आपका, पहला जिब्रील होता है। कौन सा होता है, जिब्रील होता है। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका इंसान होता है, इंसान होता है। तीसरा आपका क्या होता है, जिन होता है। क्या होता है, जिन होता है। तीसरा आपका क्या होता है, जिन होता है। अब इसके पश्चात आप जानते हैं कि हिजरी कैलेंडर की शुरुआत तो हो जाती है यहाँ से, लेकिन ये लागू नहीं होता है। लागू ये कब से होता है, जब सेकंड खलीफा आते हैं आपके उमर, तब से ये हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है। तो हिजरी कैलेंडर के बारे में हम लोग चलिए अब इस्लामिक कैलेंडर के बारे में थोड़ी बहुत चीजें देख लेते हैं कि इस्लामिक कैलेंडर क्या चीजें थी। इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामी कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर बेसिकली कब से आपका स्टार्ट होता है, 622 ईस्वी से। कब से स्टार्ट होता है आपका, 622 ईस्वी से। और क्या किसकी गति पर चलता है, तो ये चलता है किसकी, चंद्रमा की गति पर। किसकी गति पर चलता है, चंद्रमा की गति पर, चंद्रमा की गति पर चलता है, चंद्रमा की गति पर। और इसमें कितने दिन होते हैं, 354 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 354 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं इसमें टोटल आपके, 354 दिन होते हैं। और जो आपका एक सौर कैलेंडर होता है, कौन सा सौर कैलेंडर होता है, तो सौर कैलेंडर से जो आपका सौर कैलेंडर होता है, तो सौर कैलेंडर से ये 11 दिन कम होता है। क्या होता है ये, 11 दिन कम होता है, 11 दिन। क्योंकि आप लोग जानते हैं सौर कैलेंडर जो सूर्य की गति है उसके आधार पर चलता है, और जो इस्लामिक कैलेंडर है वो आपका किस चीज पे चलता है। अगर आप लोग समझिए इस्लामिक कैलेंडर में लिखेंगे कोई डेट, तो उसके आगे आप क्या लगाते हैं, AH लगाते हैं। जैसे कि आप लोग कोई हिंदी की डेट लिखते हैं तो उस पर आप AD लगाते हैं, BC लगाते हैं। इसी तरीके से आप लोग जब इस्लामिक कैलेंडर के बारे में लिखते हैं तो उसमें आप क्या लिखते हैं, AH लगाते हैं। और
जो आपकी इसमें महीने की शुरुआत होती है वो कब से होती है? अर्धचंद्र से। कब से होती है? आपकी अर्धचंद्र से होती है महीने की शुरुआत। कब से होती है? अर्धचंद्र से महीने की शुरुआत होती है। और आपका इसमें महीने की शुरुआत तो अर्धचंद्र से हो जाती है, लेकिन दिन की शुरुआत कब से होती है? सूर्यास्त के बाद से। कब से होती है? सूर्यास्त के बाद से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है सूर्यास्त से उसकी शुरुआत होती है, लेकिन इसकी आपकी कब होती है? सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद। और इसका आपका जो प्रथम महीना होता है, प्रथम महीना आपका क्या होता है? मुहर्रम होता है। जो आपका पहला महीना होता है मुहर्रम होता है। कौन सा होता है आपका प्रथम महीना? मुहर्रम होता है। फिर इसके बाद से मुहर्रम के बाद आपका सफर होता है, रबी अल अव्वल होता है, रबी अल थानी होता है, जुमादा अल अव्वल होता है, जुमादा अल थानी होता है, रजब, साबान, रमजान, सव्वाल, धूम अल कादा, धुल हिज्जा, ये सारे होते हैं इस्लामिक महीने होते हैं आपके। टोटल 12 इस्लामिक महीने माने जाते हैं। इसके बाद ये जो हिजरी कैलेंडर है ये आपका सेकेंड खलीफा जो आए थे उमर, उस टाइम से ये लागू होता है। कब आए थे? सेकेंड खलीफा जो है ये आपके कौन है? सेकेंड खलीफा। सेकेंड खलीफा। पहले खलीफा कौन आपके होते हैं? अबू बकर। अबू बकर। अबू बकर पहले इंसान थे जिन्होंने इस्लाम में प्रवेश किया था, जिन्होंने इस्लाम को अपने, एक प्रकार से आप समझिए कि पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया था। अब इसके बाद से आप लोग समझिए, ये तो आपने जाना इस्लामिक कैलेंडर के बारे में। अब इसके बाद आपका एक अगला टॉपिक जो आता है कि किसी भी समुदाय का जो स्थायीकरण होता है वो किन चीजों पर आधारित होता है। तो इस्लाम का स्थायीकरण क्या चीज है? देख लीजिए, इस्लाम का स्थायीकरण। इस्लाम का स्थायीकरण। तो इस्लाम का स्थायीकरण किन चीजों पर है? कि जैसे कि इस्लाम ने क्या बोला कि आंतरिक सुदृढ़ीकरण, मतलब इसमें क्या कहा गया कि जो बाहरी आपके यहाँ पर जो आक्रमण होंगे बाहरी, उनको हम लोग क्या करेंगे? उनसे आपको सुरक्षा देंगे, बाहरी जो आक्रमणों से सुरक्षा देंगे। और आप समझिए कि सुदृढ़ीकरण के लिए क्या चाहिए? कि राजनीतिक पार्टी एक चाहिए, क्योंकि बिना राजनीतिक पार्टी के आप लोग राजनीतिक समुदाय के कोई भी कार्य को आप ज्यादा दिनों तक नहीं चला सकते हैं। तो यहाँ पर एक राजनैतिक संस्था की आवश्यकता थी। तो राजनैतिक संस्था, किस चीज की आवश्यकता पड़ रही है? राजनैतिक संस्था की आवश्यकता पड़ रही है। किस चीज की? राजनैतिक संस्था की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसकी स्थापना कहाँ पे हो रही है? इसकी स्थापना कहाँ पे हो रही है? तो इसकी स्थापना हो रही है आपकी मदीना में। मदीना में मोहम्मद पैगंबर के द्वारा। मदीना में कहाँ पे हो रही है? पैगंबर के द्वारा। कहाँ पे हो रही है? पैगंबर के द्वारा। मोहम्मद पैगंबर के द्वारा कहाँ पे शुरुआत हो रही है इसकी? आप समझिए राजनीति की शुरुआत कहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि राजनीतिक पार्टी की तो शुरुआत कर दी गई, लेकिन इसमें रहने के लिए उनको क्या चाहिए? कि उनको पैसे रुपए की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो पैसा रुपया कहाँ से आएगा? तो पैसा रुपया समझिए कि आपका ये जो मदीना है, तो आप लोग देखिए इसमें कि मदीने में आपका कृषि हो रहा है। कृषि और व्यापार से टैक्स लिया जा रहा है। कृषि और व्यापार से, कृषि और व्यापार से, और उसके अलावा कहां से हो रहा है? खैरात से कर मिल रहा है। खैरात कर, खैरात कर। और उसके अलावा और क्या है इसमें? कि मक्का से मदीना जाने वाले, कहां से? मक्का से मदीना जाने वाले, मदीना जाने वाले जो कबीले होते थे उनको लूट लेते थे ये लोग। कबीलों को लूट लेते थे। कबीले को लूट लेते थे। तो मक्का से मदीना जाने वाले जो कबीले होते थे, काफिले होते थे, उनको ये लोग क्या करते थे? लूट लेते थे। जो नखलिस्तान होते थे वहां पे ये लोग धावा बोलते थे, नखलिस्तान में ये लोग आक्रमण कर देते थे। तो अब समझिए मोहम्मद पैगंबर साहब क्या करते हैं कि अब दो प्रकार से होते हैं। एक तो ये आपके राजनैतिक, कैसे? राजनैतिक प्लस धार्मिक। राजनैतिक और धार्मिक दोनों रूप में मोहम्मद
पैगंबर साहब का क्या होता है यहाँ पर, ये राजनीतिक नेता और धार्मिक प्रचारक के रूप में लोगों के सामने आते हैं। अब चलिए कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं मोहम्मद पैगंबर जी के साहब, मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में कि कौन थे, कहाँ से आते थे। इनको क्या बोला जाता था कि ये अंतिम पैगंबर माने जाते हैं। और इनके पिताजी का नाम क्या था, अब्दुल्ला। क्या नाम था पिता का, क्या नाम था पिता का, अब्दुल्ला। पिता का नाम अब्दुल्ला, पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था जो कि अमीना। क्या नाम था माता जी का, माता जी का नाम था अमीना। मोहम्मद पैगंबर जी के पिताजी का नाम अब्दुल्ला, अमीना। और ये किस वंश से, हाशमी वंश से, हाशमी वंश से। आपको पहले हम बता चुके हैं कि ये कुरैश जनजाति से बिलोंग करते थे और इनकी माता जी की मृत्यु 6 वर्ष के बाद हो गई थी। इनके जन्म के 6 वर्ष के बाद इनके माता जी की मृत्यु हो गई थी और इनके पिताजी की मृत्यु इनके जन्म से पहले ही हो गई थी। और उसके पश्चात 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने खदीजा 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने खदीजा जो कि 40 साल की विधवा औरत थी उससे इन्होंने शादी कर ली। किससे, 40 साल की एक विधवा औरत थी खदीजा, उससे इन्होंने शादी कर ली। और इन्होंने क्या बोला कि 40 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिसको नबुवत बोलते हैं। कितने वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, 40 वर्ष की उम्र में। कब हो रही है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नबुवत। क्या बोल रहे हैं हम, नबुवत बोल रहे हैं। कितने वर्ष की उम्र में इनको मिल रहा है ज्ञान, वो मिल रहा है 40 वर्ष की उम्र में, जो कि फरिश्ता जिब्रिल नाम से है, वो कुरान लाता है और आयत लाता है। और उसके बाद इकरा जो है वो पहला शब्द माना जाता है। ये सारी चीजें इस्लाम के 5 स्तंभ माने जाते हैं। इस्लाम के 5 स्तंभ, इस्लाम के 5 स्तंभ माने जाते हैं। तो कौन कौन से हैं, पहला आपका क्या आता है इसमें, कलमा। क्या आता है, पहला आपका कलमा आता है। दूसरा आपका क्या आता है इसमें, कि पहला इसमें कलमा आता है, नमाज आता है। पहला कलमा, नमाज, रोजा, जकात, जिसको ये टैक्स है एक प्रकार का। क्या है ये, टैक्स। जकात को क्या बोलते हैं, एक प्रकार का टैक्स है। और हज, इस्लाम में बोला जाता है कि कलमा और नमाज सबको पढ़नी चाहिए, अदा करनी चाहिए। और उसके बाद रोजा का व्रत रखना चाहिए। और फिर इसके बाद जो जकात है, जकात हर एक मुस्लिम को देना चाहिए। जो भी मुस्लिम समुदाय में जुड़ते हैं उनको जकात देना चाहिए। और उसके बाद हज की यात्रा जरूर करना चाहिए। अब समझिए कि आपने इस्लामिक टैक्स देखा है कि आप देखे थे कि जब वो राजनीतिक समुदाय के रूप में आते हैं, जो इस्लामिक टैक्स होते हैं, जो कि सबके लिए बोला जाता है कि सब लोगों को कोई ना कोई टैक्स देना होता है। तो इस्लामिक टैक्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो आपका सदका होता है पहला टैक्स। क्या होता है, सदका। सदका क्या होता है, सदका के बारे में जान लीजिए कि जिसकी मर्जी हो वो इसमें टैक्स दे सकता है। जो भी अपना देना चाहे, जो भी दान करना चाहे, जो भी टैक्स देना चाहे, वो सदका के रूप में दे सकता है। तो ये क्या होता है, मर्जी से होता है। क्या होता है ये, मर्जी से। सदका के अलावा दूसरा क्या होता है आपका, जकात होता है। क्या होता है दूसरा, जकात, जो कि हर एक मुस्लिम को देना पड़ता है। जकात क्या होता है कि हर एक मुस्लिम को देना पड़ता है, जो कि क्या होता है 1/40 पार्ट। 1/40 पार्ट या फिर 25% आपको अपना 1/4 या तो 25% आपको देना पड़ता है इसमें। 1/4 या फिर 25% आपकी आमदनी का वहां पे देना पड़ता है। और दूसरा होता है आपका, तीसरा होता है उस्र। उस्र क्या होता है कि जो आप पैदावार कर रहे हैं कृषि में, उसका 1/10वां भाग या तो क्या करना पड़ता है 1/20वां भाग आपको टैक्स के रूप में देना पड़ता है। ये आपके
इस्लामिक टैक्स हो गए। अब इसके पश्चात आप लोग देखेंगे कि इसमें आपने जाना कि आप जो सदस्यता के लिए इसमें किया गया, तो सदस्यता के लिए क्या की चीजें इसमें की गई कि इस्लाम में अगर किसी को प्रवेश होना है तो इस्लाम में सदस्यता, तो सदस्यता के लिए क्या किया गया कि सीधे धर्मांतरण, क्या होता है धर्मांतरण। अगर किसी को इस्लाम में प्रवेश करना है तो उसको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या किया गया कि धर्मांतरण, और इन्होंने क्या किया धर्मांतरण के अलावा अपनी 2 राजधानी बनाई, जो कि कहाँ पर, पहली आपकी, अभी आप लोग यहाँ पे देखिए धर्मांतरण क्या किया गया यहाँ पर, इन्होंने 630 ईस्वी में 630 ईस्वी में मक्का पे आक्रमण कर दिया, मक्का में आक्रमण कर दिया पैगंबर मोहम्मद साहब ने, और मक्का को जीत लिया। क्या कर किया, विजय कर लिया। और विजय करने के बाद क्या करते हैं कि मक्का को ये क्या करते हैं कि धार्मिक राजधानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धार्मिक राजधानी, धार्मिक राजधानी। और मदीना को क्या बनाते हैं, ये राजनैतिक राजधानी। क्या, राजनैतिक। मक्का को क्या बनाते हैं ये धार्मिक राजधानी, और मदीना को क्या बनाते हैं राजनैतिक राजधानी। क्या बनाते हैं ये राजनैतिक राजधानी। और उसके पश्चात यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि 630 ईस्वी में मक्का में आक्रमण करते हैं और विजय कर लेते हैं। और इसके पश्चात आपको पता होगा कि 63 वर्ष की उम्र में, 63 वर्ष की उम्र में 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। 632 ईस्वी में क्या होता है कि पैगंबर साहब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है, 632 ईस्वी में, 63 वर्ष की उम्र। और फिर इसके बाद से किनका शासन चलने लगता है, खलीफा का शासन चलने लगता है। किन लोगों का शासन चलने लगता है, खलीफा का। और आप लोग जानते हैं कि मोहम्मद पैगंबर साहब के लाइफ में प्रमुख 3 लड़ाइयाँ मिलती हैं आपकी, प्रमुख कितनी लड़ाइयाँ आपकी प्राप्त होती हैं, प्रमुख 3 लड़ाइयाँ, कितनी लड़ाइयाँ प्राप्त होती हैं आपकी मोहम्मद पैगंबर साहब के जीवन काल में, आपकी प्रमुख 3 लड़ाइयाँ मिलती हैं। जो कि आपकी प्रथम लड़ाई कौन सी है, आपका प्रथम लड़ाई कौन सी आप लोग प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को पता चलता है बद्र की लड़ाई। कौन सी है, बद्र की लड़ाई, बद्र की लड़ाई। अब बद्र की लड़ाई किनके बीच में होती है, तो ये मक्का के कुरैशी होते हैं, मक्का के कुरैशी और पैगंबर जो इस्लामिक होते हैं, इस्लाम धर्म के लोग होते हैं, उनके बीच में होती है। जो मक्का के कुरैशी होते हैं, बद्र की लड़ाई, और मदीना में जो इस्लामिक धर्म के लोग होते हैं उनके बीच में लड़ाई होती है। और जिसमें इसकी डेट क्या होती है कि 13 मार्च, कब होती है लड़ाई, 13 मार्च 624 ईस्वी में। कब हो रही लड़ाई, 13 मार्च 624 ईस्वी में प्रथम लड़ाई आपकी मानी जाती है, जो कि क्या होता है, बद्र का। और इसका उल्लेख आपको कहाँ पे मिलता है, कुरान में। क्योंकि इस लड़ाई का इतना महत्व है इस्लाम धर्म में, क्योंकि अगर ये लड़ाई इस्लाम के लोग नहीं जीतते तो उनका धर्म आगे नहीं बढ़ पाता। इसमें इस्लाम के जो मुस्लिम लोग थे 314 लोग थे, और जो बाकी कुरैशी लोग थे 950 लोग थे। लेकिन इन लोगों ने इस लड़ाई को जीत लिया। क्या किया, विजय प्राप्त की। कौन, इस्लामिक लोगों ने यहाँ पर विजय प्राप्त की। इसके बाद से दूसरी लड़ाई होती है, मक्का के कुरैश अपना बदला लेने के लिए 1 वर्ष बाद दूसरी लड़ाई के लिए आते हैं 625 ईस्वी में, जिसको हम लोग बोलते हैं उहूद, उहूद की लड़ाई।
उहूद की लड़ाई में क्या होता है कि प्रारंभ में तो मुस्लिम जीत रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद मुस्लिम की हार हो जाती है। क्या होता है इसमें? हार जाते हैं, इसमें मुसलमानों की हार हो जाती है। दूसरी जो लड़ाई होती है, और तीसरी लड़ाई आपकी क्या होती है? खंदक की लड़ाई। तीसरी क्या होती है? खंदक, खंदक का युद्ध। इसको क्या बोलते हैं? गजवाए उहूद। इसको गजवाए इसको गजवाए बद्र, और इसको क्या बोला जाता है कि गजवाए उहुंदबाई को गजवाए उहुंद, उहुंद। और तीसरे क्या बोला जाता है? गजवाए खंदक। गजवाए खंदक में क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि इस्लामिक लोग जो कुरैशी होते हैं मक्का के, उनसे बचने के लिए पूरे शहर को घेर करके और वहां पर खाई बना देते हैं ताकि अपने आप को बचा सकें। ये आपके 3 प्रमुख लड़ाइयाँ होती हैं। और इसके बाद से आप लोग जानते हैं कि आप लोग आगे इसमें देखेंगे किनके बारे में, कि आगे जो आते हैं आपके खलीफों का शासन आता है, तो खलीफों के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अभी तक सब लोग साथ दिए, सब लोगों ने